करोड़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब फंड्स थे, उस फंड से 500 वेंटिलेटर 600 वेंटिलेटर बिहार आया था। वो सारा वेंटिलेटर सड़ गया, बंद हो गया। दरभंगा का वेंटिलेटर रूम टेक्नीशियन के अभाव में और बिजली लगाने के अभाव में बंद हो गया। एक भी वेंटिलेटर 500 वेंटिलेटर में नहीं चल रहा। किसकी जिम्मेदारी है? स्वास्थ्य विभाग पर केस हो, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी पर, और जहां जहां ये वेंटिलेटर गई है वहां के पदाधिकारी पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के चलते जो लोग मरे हैं वेंट के चलते, उस पर 302 का मुकदमा लगा हर परिस्थिति। एक दूसरी चीज, सिलेंडर सरकार के अस्पतालों में फेंका हुआ है, जिसको मैंने ट्वीट किया, गर्दनी भाग भी है। इस तरह लगभग जगहों पर सिलेंडर और ऑक्सीजन के चलते लोग मर रहे हैं और सिलेंडर फेंका हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। उस अस्पताल पर के प्रभारी पर 302 का मुकदमा लगना चाहिए। तीसरी चीज, दरभंगा डीएमसीएच या बक्सर, लगभग जगहों पर सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस जो खरीद के दिए थे लोग, वो आपको आश्चर्य होगा, पदाधिकारी या सरकार के पैसे, जनता के पैसे या एमपी लेट्स 32 लाख का एक एम्बुलेंस जस का तस फेंका हुआ है। तीसरी चीज, अभी तक अब स्थिति यह है कि पटना के नर्सिंग होम हॉस्पिटल लगभग जगहों पर मारपीट कर रही है। आज भी प्राइवेट नर्सिंग होम अटेंडेंट को मारा। ईश्वर दयाल में हमने दोनों बात डीएम साहब को भेज दिया है। ईश्वर दयाल के डॉक्टर्स का भगना है राहुल, उसने रात में राजीव नाम के पेशेंट को जबरदस्ती आईसीयू रूम में धमका करके बाहर कर रहा। पत्रकार नगर के थाने को मैंने फोन किया, वहां पर उनको भेजा। डीएम साहब को मैंने ट्वीट किया। लगभग जगहों पर अब स्थिति यह है कि धमका करके पैसे लिए जा रहे हैं और थाना कोऑपरेट कर रहा है। मैंने जब बाईपास के थाना प्रभारी को फोन लगा के भेजा, अभी वो लड़का है हुआ जिसको बड़ी मार मारा, उसकी मां वहां एडमिट है, यहां के बाद मैं वहीं जा रहा हूं। बहुत मार मारा, ये स्थिति है। वो पीएमसीएच, मैंने बातचीत की उसके मां को ले जाने के लिए, बोला तुमको पीएमसीएच नहीं ले जाने देंगे। पीएमसीएच ने कहा लेके आइए, गरीब लड़का है, हालात अच्छे नहीं है। चौथी चीज, पांचवी चीज, सरकार के पदाधिकारी रेमडेसिविर को बेच रही है। लगभग बड़े अस्पतालों में 78-90 रेमडेसिविर भेजा जा रहा है। अंतिम चीज जो सबसे क्लियर है वह है एनएमसीएच और पीएमसीएच। डॉक्टर्स के केयरिंग नहीं होने के चलते रात में कोई भी व्यक्ति डॉक्टर्स को, पेशेंट को नहीं टच करता है। आज 26 साल का लड़का ऑक्सीजन नहीं रहने के चलते उसकी मौत हो गई। उसकी मां लिपट के रोती रह गई, हम जा करके भी नहीं बचा पाए, चाह करके भी नहीं बचा पाए। सातवीं चीज, मैं जानना चाहूंगा, 2002 में रूढ़ी साहब का सारा एम्बुलेंस डीएम पंकज पाल ने उठा के ले गए थे, क्योंकि रूढ़ी साहब के एम्बुलेंस के बारे में पाल साहब ने साफ लिखा है। आज अखबारों में कई सोशल मीडिया पर लिखित क्लियर है कि उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस निजी कामों में लगाए जाते हैं और ये ऑथोरिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने लगा ली। अंत में राबड़ी देवी जी से मिलकर के 7 दिनों के बाद पंकज पाल डीएम का ट्रांसफर रूढ़ी जी ने करवा दिया। हम उसकी भी जांच चाहते हैं कि क्या सांठगांठ थी।
7 दिनों के अंदर पंकज पाल का क्यों हुआ ट्रांसफर? नववीं चीज, जो सरकारी पैसे से खरीदे गए एम्बुलेंस, उसमें ऑक्सीजन था लगा हुआ, जीपीएस था, सारी चीजें भेज दी गई। उनके लोगों ने एक भी ऑक्सीजन नहीं है, जांच करा लीजिए आप, एक भी ऑक्सीजन, एक भी ऑक्सीजन। और जब से नीतीश कुमार जी की शराबबंदी हुई है, एम्बुलेंस से शराब ढोए जा रहे हैं, गांव गांव शराब पहुंचे जा रहे हैं, गांव 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 गांव। जो बालू का ढोया हुआ है वो उनके घर के आगे का है, जांच कर लीजिए, इनका रोड जांच कर लीजिए, घर को जाके देख लीजिए। हम देश के सारे पत्रकारों और वर्तमान जज से इंक्वायरी की मांग करते हैं। ये जहां पर वो खोले प्रशिक्षण केंद्र, जमीन मालिकों का कागज है, ये जमीन मालिकों का कागज है, अभी तक उसको पेमेंट नहीं किया गया। उम्रावती देवी, ये कागज आप लोग को अभी हम भेज देंगे, उस पर स्किल, ये कंपनी है, इसी कंपनी के नाम से स्किल बना, ये कंपनी उनके निजी आदमी का है, सारे पैसे उनके कंपनी ने उठाए, जो बंबई के प्रभारी थे और बंबई से ही लाया गया। यह है अशोक सिंह और एक है दामोदर सिंह। अशोक सिंह, दामोदर सिंह और देवी, तीनों की जमीन का 1 रुपया नहीं दिया गया। ये मेरे पास कागज है, इसकी इंक्वायरी मैं चाहता हूं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूरी जांच चाहता हूं, वर्तमान न्यायाधीश से। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जांच चाहता हूं कि पंकज पाल डीएम 2002 के बाद जब एम्बुलेंस ले लिए तो फिर रूढ़ी जी के पास एम्बुलेंस कैसे गया? उस एम्बुलेंस का जीपीएस से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर कहां गया? और इतने दिन ड्राइवर को किसने तनख्वाह दी? और बालू भरने वाला वो जगह रूढ़ी जी के घर के आगे का है, वो जांच अभी करिए और एफआईआर लॉन्च करिए। पप्पू यादव जब गए थे, मेरे साथ मनीष वहां थे, मेरे साथ पत्रकार वहां थे। जिन लड़कों ने केस किया है, मैं मांग करता हूं वो लड़का वहां पर कि आप अविलंब आईजी हेडक्वार्टर से जांच करा लें। वो लड़का वहां नहीं था, उसका मोबाइल कहां था, वो लड़का कहां था, और सीसीटीवी कैमरा में वो लड़का नहीं था। यदि गाड़ी तोड़फोड़ हुई तो उसी दिन केस क्यों नहीं हुआ? 24 घंटे के बाद केस क्यों हुआ? क्योंकि रात में उनको तोड़ना था शीशा। यदि उसके हाथ में चोट लगे तो 24 घंटे के बाद उन्होंने बैंडेज क्यों चढ़ाया, जब वो वहां था ही नहीं उनको, और उससे केस करवाया गया? तो मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं। यदि एक भी वर्कर गाड़ी को टच किया हो और किसी से तुम भी हुआ हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, अन्यथा रूढ़ी जी आप राजनीति से संन्यास लीजिए। और मैं चैलेंज करता हूं, या तो इसकी जांच सीबीआई से हो, या वर्तमान न्यायाधीश से हो, या आईजी हेडक्वार्टर से नीतीश कुमार जी करें। मैं मांग करता हूं, बहुत क्लियर है। अब आप इनको कैसे धमकी मिल रहा है ये सुनिए। उनके पीए कौन है, निकालिए। पीए नहीं, उनके जो खास लोग सब हैं, तो वो लोग पहले तो हम लोग जब गए वहां पे तो हम लोग ऑडियो सुनाइए, पहले ऑडियो सुन ली। ऑडियो है जी जी।
आवाज बढ़ाओ। देखो बात जान लो ये फोटो जितना पिटाए वाला काम के लेलो ना कोई घर में कुछ है उनका औकात बा आवाज है इसी का आवाज इसी का आवाज से ये तो हो जाएगा पूरा गाड़ियों देती खूब ये मतलब चलो कि आपका नाम ये रहा उनका पीछे चमड़ा के मधेपुरा में गाड़ी होता है मधेपुरा में कोई चलता है एम्बुलेंस नंबर मौत में यारो दोनों रहे स्थान पर कोई भी क्षेत्र में वो देव गाली कहाँ पर? अच्छा वो पप्पू यादव का धन्यवाद जी लाइव आए हैं अच्छा कहीं ना कहीं कमी बाकी ना हो ये बताइए। ये बताओ मम्मी बा ओकरा पीछे सब लोग के होला तारा मन से लायक अगर कोई के मन से लायक होकेला होके तार पड़ोसिया घर के बगल में नहीं हमारे सुनिए ना सुनो आपके मन के लायक जो भी होगा वो बगल में आपको देखना चाहेगा। देखिए सबका ये नहीं बगल का आप लोग क्या कहता है इसके चक्कर में छोड़िए सुनिए कोई नहीं उनको की राजनीति करना है नहीं जैसे कि आपके बगल भैया मेरा बात तो सुनिए जैसे कि आपको भी पता है छपरा जिला में सबको पता है कि पप्पू यादव सबसे खास हमें यहाँ पे ठीक है ना और आपको हम हमेशा फोन करते हैं आप परसों काम था हमको फोन किए कि नहीं उम्मीद था ना किए क्योंकि लोग नहीं करेंगे नहीं पप्पू यादव के खास पर की बात हम जानेंगे तो पप्पू यादव के खास पर पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए अभी तक उनको हम लोग बहुत मानते थे रॉन्ग डायल क्या बात है बताइए ना सुनो ना बताओ तो रॉन्ग डायल की बात नहीं होता क्या वो साले चुतिया मादर चौथ की सुनो ना अगर सुनता तो गालियों देती चुतिया मादर चौथ के उनका नाम ये ला उनका पीछे छपड़ा के मधेपुरा में गाड़ी होता है मधेपुरा में कोई को चलता है एम्बुलेंस नंबर पर मौत में यारो दोनों रहे सांसद कोई को खेल रहा क्षेत्र में वो देवे लगी लंबा घूमता है तो चोर तिहाड़ जेल में बंद रहे साला सजायाफ्ता आदमी उसको चल नहीं हो रहा था क्या बात करेगा वो हाँ बोलिए सुनिए हाँ बोला गाली बंद मत कीजिए ना और क्या अरे गाली देंगे खूब गाली देंगे उसको हम नहीं सुनेंगे आप दीजिए कहीं देना तो हमको हाँ। मत दीजिए मेरे सामने मत दीजिए हाँ ना सुना एक बात जान लो बोलिए ना भैया ये जितना पिटाए वाला काम के लेलो ना कोई घर में कुछ है उनका औकात बा जानकारी लेके आई ना चैलेंज उसमें है ना चैलेंज है तो कह क्या है ना चोरी चुप के क्या आता है ना तो अगर उसको नेतागिरी करना है तो कह क्या है ना खुला चैलेंज है चलो बार में पूरा चेतन सहाबुद्दीन के यहाँ भेंट करे सलाह सजा वो सहाबुद्दीन के यहाँ जिससे क्या बात करते हैं किससे भेंट करने जा रहा था टॉपिक पे आइए ना भैया क्या है साहब टॉपिक की बात कर रहे हैं ना बाबू सुनो ना बड़ा जो खास बनी ना सबसे बड़ी बात नहीं आप नहीं करते आपको फोन नहीं करते नहीं सुनिए आपको बताते हैं आप ये इसका फोटो देख लीजिए ठीक है आपका रिस्पेक्ट करता है लोग इसलिए बोल ये इनके घर पर यहीं रहते हैं ये है पटना में भी है पटना में अभी हैं राजीव प्रताप के रूटी के घर में क्या नाम है इनका बबलू चौक सामने देखिए फोटो बड़ा करिए फोटो को बड़ा करिए ये बबलू चौबे जी हैं ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे दिखा देंगे इनको यहीं से छिड़िए बड़ा गाली दे करके लीजिए ना भैया ये ना बड़ा हो जाएगा मनीष जी इधर दिखाइए लॉक किए हुए हैं पप्पू जी के सामने दिखाइए अब ये सामने देखिए अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बहन तो नहीं करेंगे झंझट करने नहीं जाएंगे हमारे माँ बहन को गाली देने से एम्बुलेंस मिल जाए। अब इनको क्या धमकी दिया आज रूढ़ी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखाए संभाल के रहिए अपने दामाद अभी मैसेज किया है हिसाब से रहिए अपने ठीक है ख्याल रखिए इधर पप्पू जी की तरफ ख्याल रखिएगा ये है इसमें ख्याल रखिएगा अपना रूढ़ी जी के जो अभी शादी हुई है दामाद में उसकी बात एक जगह रखिएगा क्या नाम उनका दामाद अभिमन्यु त्यागी
बंद हो गया। मोबाइल उतना आगे मत करो, बस हो गया। अब आप बताइए, तीसरा भी ऑडियो है जिसमें कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मरेगा पप्पू यादव। अभी उसको हम लास्ट बाद में दिखाएंगे। अब रूडी जी खुद उनका आवाज ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये आपको कल या परसों आपको सुनाएंगे। वो एफआईआर करेंगे क्या जी? मामले में एफआईआर करेंगे वो? आप एफआईआर करेंगे? इनको लगातार, हमको क्या जरूरत है करेंगे? नहीं, ये करेंगे, काम करेंगे। अब इनको धमकी मिल रहा है मारने का, बेचारा उनके घर के बगल, ये उनका घर कहाँ घर है? मेरा पुरानी पट्टी घर हुआ, उनका घर कैसे दोनों का दीवार सटा हुआ है। दोनों का दीवार सटा हुआ। बताइए। दोनों आदमी का घर, इनका घर बाएं साइड में, इनका दाएं साइड में, बस एक रोड जो गांवी रोड होता है उसका अंतर है। और इतनी धमकी मिल रही है कि कभी भी इनकी जान का खतरा है। हम लोग तो बस एम्बुलेंस दिखाने गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हम लोग गए हैं, पत्रकार जो भी गए हैं, पत्रकार 3-4 पत्रकार थे, मनोज सिंह, पंकज मिश्रा और कुलदीप महासेठ जो कि लोकल पत्रकार है वहाँ के, उन लोगों से आप पूछ लीजिए या फिर वहाँ के ग्रामीण लोग से पूछ लीजिए। या फिर कुछ भी हम लोग एक शब्द कुछ बोले हो, वहाँ के लोग उल्टे से बोल रहे थे। हम लोग बोले कि भैया हम लोग देख के चले जाएंगे, हम लोग देखे हैं, तुरंत निकले हैं भैया। एक उसके बाद 24 घंटे बाद वो लोग केस किए हैं। 24 घंटे के बाद केस 24 घंटे के बाद होगा। तो पप्पू यादव के मार देने से रूडी जी आपको सकून मिल जाए गाली गलौज करने से। हम जब आप कोरोना में हम लोगों की बात करें कि हम रूडी जी का जवाब देते हैं। अब ऐसे लोग भी जिनको कुत्ता ना पूछे वो भी धमका करके हमारे नाम से गाली गलौज कर रहा हो। तो चलिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकारी सारे एम्बुलेंस चल रहे हैं। सरकार अविलंब 72 घंटे के अंदर एम्बुलेंस के चलते जो मौत हुई उस पर केस करे, एम्बुलेंस को सड़कों पर लाए। और एम्बुलेंस की माफियागिरी अभी भी बंद नहीं हुई है। पटना में और जगहों पर 30,000 40,000 रुपया ले रहे हैं। सारा ऑडियो आ चुका है मेरे